खूब उन्नत करे, खूब या को यश बढ़े, खूब कीर्ति बढ़े, या की ख्याति बढ़े, खूब आशीर्वाद दो। तुम तो मैंने अतिथि सत्कार कर लूं, आप यार आशीष दो। पूतना ने कही चिंता मत करो, आशीष देवे ही आए, ऐसे आशीष देंगे कि तुम भी याद रखो। पूतना आई लाला को देखने, इधर मैया चली गई सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार करने। अतिथि का सत्कार विशेष रूप से हमारी संस्कृति में बताया गया। अतिथि देवो भव, घर में कोई मेहमान आ जाए। अच्छा, पहले के समय में हम देखते रहे कि जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो बड़ा स्वागत सत्कार होता, और वो कितने भी दिन रुक जाए, 2-4 दिन, तब भी वही प्रेम बना रहता था। आजकल तो हमारा 2 घंटा से ज्यादा रुक जाए, बड़ी माथे में सिकुड़न आ जाती है लोगों को। एक कथा याद आ रही है, आपको सुनाऊं। एक घर में अतिथि आए, एक आदमी मेहमान बन के आया, घर में रुक गयो। अब आयो तो वो जावे को नाम ही ना ले, 2-4 दिन है गए, 5 दिन है गए, जावे को नाम ना ले। पत्नी ने पति ते कही, सुनो, या तो जाए भगाओ, ना तो मैं ना बना के खवाऊंगी। पति ने कही कि ऐसे कैसे भगाऊं? सुनो, एक नाटक करते हैं, क्या झूठ में लड़ाई करते हैं। मैं तुम्हें डांटूंगा, मैं तुम पर चिल्लाऊंगा, तुम बुरा मत मानना, वैसे ही झूठ मूठ की लड़ाई करेंगे तो शायद देख करके चला जाए। ठीक है महाराज। अब पति आयो काम से, डांटने लग गो। खाना का बनाया? अभी तो ना बना। क्यों ना बना? मैं इतनी दिन भर मेहनत करूं, दिन भर काम काज करूं, और तुमने खाना बना तक ना, तुम पे खाना ना बनाया जाए? इतना सो काम है, वो ना करो जाए। पत्नी के अच्छा तो हमें अपलना झूले बैठ के, हम पे कितना काम होवे, सवेरे तो झाड़ू पोछा बर्तन ये वो, और भोजन बनाना दोपहर को अलग, शाम को अलग। हमें यहाँ पलना थोड़ी झूले, हम भी तो काम ही करें। अब दोनों में है गई लड़ाई महाराज, पति पत्नी में। पति ने कही तो खाना नहीं बनाओगी, पत्नी ने कही मैं भी नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ आज कहां से खाओगे, कर लो जो करना, नहीं बनेगा खाना। अब मेहमान सुन रहा है खड़े, मेहमान को लगी थी भूख, कह रहा भैया आप तो इन्हीं के खाने के ठिकाने नहीं है, हमारी कौन जाने, इन्हीं को भोजन मिल जाए, बड़ी बात है। तो क्या करें? मेहमान ने उठाया बैग और चल दिया। जैसे ही मेहमान गया तो पत्नी की आंखों से आंसू आ रहे। पति ने कही कि क्यों रो रही हो? हम तो वैसे झूठ मूठ में डांट रहे थे, हम सच में थोड़ी डांट रहे थे। तो पत्नी ने कही हम कौन सा रो रहे हैं, ये भी तो हमारी कला, हम भी तो झूठ मूठ में ही रो रहे हैं, हम सच में थोड़ी रो रहे हैं। इतनी देर में मेहमान जो गए वो भी लौट के वापस आया, हम भी तो झूठ मूठ में ही गए, हम भी थोड़ी सच में गए। तो अतिथि देवो भव, अतिथियों का सत्कार बहुत जरूरी है। यही एक सदगृहस्थ का लक्षण है। पूतना देख रही है भैया, मैया यशोदा अतिथि को सत्कार कर रही हैं घर में। अब कोई बचा नहीं है, सब आ करके आशीष दे के चली गई। अब केवल पूतना रह गई है पालने के पास, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठाकुर जी पलने में लेटे। जैसे ही पूतना ठाकुर जी के सामने गई है नेत्रों के, ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, इस पर भी कई भाव आते हैं। परमात्मा ने नेत्र क्यों बंद किए? नेत्र क्यों बंद किए, इसका वर्णन करते हैं महाराज। कई भाव बताए गए, अलग अलग मत, अलग अलग भाव। कोई कहता है ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए कि ठाकुर जी की एक आंख में सूर्य विराजते हैं, दूसरी आंख में चंद्र विराजते हैं। तो उन दोनों ने जब पूतना को देखा तो वो विचार कर रहे हैं कि देखो यहाँ सब आशीष देने आ रहे हैं ठाकुर जी को, सब अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं, लाला के दर्शन करने आ रहे हैं, और इस बालघातनी पूतना को देखो ये मारने का षड्यंत्र लेकर के आई है, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई है, जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य का प्राण त्याग हो जाए, प्राण छूट जाए। ऐसा खतरनाक विष अपने स्तनों पर लगा के आई है, मारने का षड्यंत्र। तो ऐसी राक्षसी को, ऐसी दुष्टा को हम नहीं देखेंगे। उन्होंने अपने आप को ढक लिया है, बंद किया है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र बंद।
एक भाव यह भी है, ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि उनके भ्रम में पूतना ने न जाने कितने बालकों को मार दिया। उन सबको ठाकुर जी मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं। एक भाव यह भी आता है, ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए, ठाकुर जी विचार करते हैं भले ही ये मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन कार्य माँ का ही करेगी। कार्य एक माँ जो कार्य करती है, अपने बालक को सप्रेम अपना स्तनपान कराती है, कार्य ये माँ का करेगी, तो इसको मुक्ति कौन से दूँ, ये विचार कर रहा है। इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए हैं। महाराज पूतना ने छोटे से 6 दिन के ठाकुर जी को गोद में उठा लिया। जैसे ही गोद में उठाया, सोचा हल्का सा स्पर्श मात्र कराऊंगी, इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठाकुर जी के मुख में अपने स्तन को दिया। ठाकुर जी के विषय में उसका कोई परिचय तो था नहीं, उसने सोचा जैसे ही स्पर्श करेगा मरेगा, लेकिन ठाकुर जी ने दुग्ध पान करना आरंभ किया है, दूध पीने लगे। जैसे जिस प्रकार से एक बालक अपनी माँ के स्तन पान करे, वैसे ही ठाकुर जी ने भी स्तनों का पान करना आरंभ किया है। अच्छा, एक स्थिति होती है, आप जानती हैं, माताएं इस विषय को बहुत अच्छे से परिचित हैं, जो वात्सल्य का प्रेम होता है बालक के साथ माँ का। जिस समय बालक स्तन पान करे, जब एक स्तन पान करता है दूसरे पे हाथ से पकड़ लेता है। छोटे छोटे बालकों की ये स्थिति हो जाती है उस समय। ठाकुर जी भी वही कर रहे हैं, एक तरफ तो पान कर रहे हैं, एक को हाथ से पकड़ रखा है। अब धीरे धीरे जब पान कर रहे हैं, पूतना को आश्चर्य हो रहा है, महाराज ये कैसा बालक है, बड़ा अद्भुत बालक है, कोई इसमें दिव्य शक्ति है। साधारण मनुष्य तो स्पर्श मात्र से मर जाता है, ये तो दुग्ध पान कर रहा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अभी तक। और महाराज ठाकुर जी ने स्तनपान करते करते धीरे से प्राणों का संकर्षण आरंभ किया है, प्राणों को खींचना आरंभ किया है। जैसे ही पूतना के प्राण खींचने आरंभ किए हैं, तब पूतना को जब घबराहट हुई है, चिंता हुई है, पूतना को आभास हुआ प्राण खींच रहे हैं, तब महाराज लाला से प्रार्थना कर रही है, अरे अरे छोड़ लाला छोड़। और महाराज आकाश मार्ग में, खिड़की से आकाश मार्ग में उड़ चली, विकराल स्वरूप धारण किया। एक ही प्रार्थना, सामुंच मुंचालमिति प्रभासनि निष्प्रियमाना खिल जीव मर्मणि विभ्रत नेत्रे चरणों भुजों प्रसन्न गात्र क्षिपति रुरोधा। हे लाला छोड़ दे, एक बार गलती है भैया छोड़ दे, दोबारा गलती ना होगी, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़। अब ठाकुर जी को महाराज प्राणों का पान कर रहे हैं, पूतना बारंबार प्रार्थना कर रही है, लाला छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले मौसी मौसी है, दुग्धपान करा रही है, मौसी है। ठाकुर जी कह रहे मौसी हम पे पकड़ वो तो आवे, छोड़ वो ना, एक बार जाए हमने पकड़ लियो, फिर पार लगा के ही छोड़े, सीधा बीच में ना छोड़े। इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी को पकड़ लो, एक बार पकड़ लोगे पार होके ही छूटोगे। संसार साथ छोड़ सकता है, परमात्मा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार पकड़ेगा, जहां तक जाओगे वहां तक साथ रहेगा। महाराज ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को खींचा। पूतना का जब शरीर गिरा है, 18 किलोमीटर 6 कोस के पेड़ पौधे सब चकनाचूर हो गए। 18 किलोमीटर तक 6 कोस के उतने क्षेत्र में जितने पेड़ पौधे जो भी वस्तु थी सब तक चकनाचूर हो गई। इतना विशाल काय शरीर पूतना का। हमारे ब्रिज के एक संत कहे, लाला जब पूतना को शरीर गिरो तो तू जाने कहां कहां गिरो, वाको मूड गिरो मुंडसान में जाके, वाके पाम गिरे पैगाम में जाके, वाके हाथ गिरे हाथरस में, और कान गिरे कानपुर में। ऐसे ऐसे कहे। पूतना को जब शरीर गिरो, जितने ब्रजवासी हैं दौड़ रहे हैं, मैया यशोदा की स्थिति बिगड़ गई, मैया यशोदा बेसुध होकर के दौड़ रही हैं। 6 दिन को लाला राक्षसी ने पकड़ लिया। कौन सी नजर, कौन सी बला आ गई मेरे लाला के ऊपर, ऐसी कौन सी नजर लग गई।
मैया दौड़ी, ग्वाल बालन ने सीढ़ी लगा के नसेनी को सहारा लेके, ठाकुर जी ये देखो तो ठाकुर जी पूतना के वक्षस्थल में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लाला है नीचे उतारो, ब्रजवासी ने मैया की गोद में दियो। अब भैया जब पूतना को अंतिम संस्कार किया गया तो बतावे जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर, ऐसी राक्षसी के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, ऐसी दुष्टा के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए। लेकिन यहाँ जब पूतना का शरीर जलाया गया उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही, सुगंधी आ रही है। चारों ओर धूप दीप की खुशबू फैल रही है। तो यहाँ प्रश्न हुआ, सुखदेव ने भी पूछा, सुखदेव से परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसी राक्षसी के दाह में भी सुगंधी आ रही है, ऐसा कारण क्या है? वो इतनी अधम ऐसी राक्षसी जो बालकों का आहार लेती है, बालकों का भक्षण करती है, ऐसी राक्षसी के शरीर से सुगंधी आ रही है, क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बात बताओ, जिसका स्पर्श स्वयं ठाकुर जी ने कर लिया हो, जिसके स्तनों का पान स्वयं ठाकुर जी ने किया हो, जिसको स्वयं ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान की हो, उसके शरीर से भी दुर्गंध आ सकती है? ठाकुर जी ने उसके स्तनों का पान किया है, वो गति प्रदान की है जो मैया यशोदा माता देवकी को बाद में दी है। अहो वकीयम स्तन कालबूटम जिघांसया पाययदा।